नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस शो पर। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे अनोखे और रहस्यमय मंदिर के बारे में जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित है उसके दर्शन ना कोई भक्त कर सकता है और ना ही पुजारी कर सकता है। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या पौराणिक कथाएं हैं, ये आज हम इस बारे में बात करेंगे। इस मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि रात के समय में यहाँ पर गंधर्व और अप्सराएं आती है जो नाच और गाना करते हैं माता के मंदिर में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम है चंद्रबदनी मंदिर और ये उत्तराखंड राज्य की पहाड़ियों पर लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर चंद्रकूट नामक पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत से आप बद्रीनाथ, केदारनाथ और सुरकांडा के पर्वतों के मनोरम दृश्य का भी दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि हर साल अप्रैल माह में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जब जो भी भक्त और श्रद्धालु होते हैं उस दौरान इस मंदिर में दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़ कर आते हैं। और यहाँ पर इस मंदिर के आसपास उन श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था भी की हुई है। यूं तो हर दिन इस मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अप्रैल माह की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार के मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर का नाम चंद्रबदनी कैसे पड़ा, इसके बारे में हम बताते हैं। ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे, तो उसमें से एक जो उनके शरीर यानी कि उनका जो बदन था वो इसी पहाड़ी पर गिरा था और इसी कारण इस जगह का नाम, इस मंदिर का नाम चंद्रबदनी के नाम से विख्यात हुआ। जो दूसरी कहानी बताई जाती है इस मंदिर से जुड़ी हुई, वो ये कि एक बार भगवान शिव माँ सती के वियोग में यहाँ पर माता सती के लिए उपासना कर रहे थे और बहुत ही व्याकुल थे। उसके बाद माता सती ने उनको दर्शन दिए, जिसके बाद भगवान शिव को शांति मिली। इसलिए भी इस मंदिर का नाम चंद्रबदनी रखा गया। अब आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो अश्वत्थामा, जो कि महाभारत काल के अश्वत्थामा से उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब अश्वत्थामा को फेंका गया था तो वो इसी पहाड़ी पर आकर गिरे थे और तब से लेकर आज तक वे चिरंजीवी अश्वत्थामा आज भी हिमालय की पहाड़ियों पर विचरते हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई जो एक खास विशेषता है या रहस्य है वो ये है, कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर कोई भी इंसान या श्रद्धालु माता की मूर्ति के दर्शन नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर माता का बदन यानी कि शरीर गिरा था, इसलिए अगर पुजारी भी माता को स्नान कराता है तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कराता है और उनको भी अनुमति नहीं है कि वो माता की मूर्ति के दर्शन कर सके। जो जगत गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने इसी श्री यंत्र से प्रभावित होकर इस सिद्ध पीठ की स्थापना की थी और यहाँ पर माता के दर्शन के रूप में श्री यंत्र के ही दर्शन किए जाते हैं, ना कि मूर्ति के। इस मंदिर में एक जो शिला है उसके ऊपर श्री यंत्र बना हुआ है और एक चांदी का बहुत बड़ा छत्र लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जिस भी भक्त की मनोकामना पूरी होती है वो इस मंदिर में माता को चांदी का छत्र या फिर चुनरी चढ़ा सकते हैं। अब इस मंदिर से जुड़ी हुई जो एक खास विशेषता और आश्चर्यजनक जो बात है वो ये है, कहा जाता है कि इस मंदिर में रात के समय में गंधर्व आकर यहाँ पर गाना सुनाते हैं और जो अप्सराएं होती हैं वो नाचती हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये, या फिर ये कोई अंधविश्वास है, ये खैर हमको नहीं पता, लेकिन हमारा काम था आपके सामने जितने भी भारत में स्थित या भारत से बाहर अनोखे और रहस्यमयी मंदिर हैं उनके बारे में आपके सामने ये बात करना। तो आपको कैसा लगा आज इस बारे में जानकर, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी अगर कुछ ऐसे अनोखे मंदिर से जुड़ी हुई कोई जानकारी है या फिर आप जानना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसका भी टॉपिक हमें अच्छा लगेगा हम उसे अपनी तरफ से एक उपहार देंगे। तो तब तक के लिए मैं आरती नानवानी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।